हाई टेम्परेचर पे पिघालना। है ना। मतलब कि स्मेल्टिंग मीन्स व्हाट, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना अपॉन हीटिंग, है ना। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना अपॉन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग, है ना। कोई भी चीज को अगर हम लोग हीट कर रहे हैं तो क्या होता है वो कोई भी चीज मतलब क्या, सॉलिड को अगर हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है वो लिक्विड में चेंज होता है। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं क्या, मेल्टिंग, है ना। मेल्टिंग। ठीक है, इसका लिख लो डेफिनेशन। The process of into liquid through conversion of solid on solid to liquid upon heating is known as melting. ठीक है, is known as melting. Similarly आप बोल सकते हो नंबर 2 में बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है? सर अगर किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्टेड करते हैं तो उसे हम बॉइलिंग बोलते हैं। हाँ, द प्रोसेस, क्या बोल सकते हैं, द प्रोसेस इन विच, द प्रोसेस ऑफ लिखना, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस, है ना, अपॉन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। बॉइलिंग। ठीक है, ये आपका बॉइलिंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका था कि अब आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना। ये तो मेल्टिंग हमने समझ लिया और बॉइलिंग हमने समझ लिया। ठीक है, तो मेल्टिंग आपका क्या है, कोई एक फिक्स टेम्परेचर पे ही ना मेल्ट होता है, ऐसा तो नहीं है। जैसे कि आइस को अगर आप रखे हो बहुत देर तक, है ना, तो -10 डिग्री सेल्सियस पे है, तो -10 डिग्री सेल्सियस से वो अगर आप हीट करना शुरू करो तुरंत मेल्ट तो नहीं हो जाता है ना। वो अपने एक कोई टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर तक आता है ना। उसके बाद ही वो पानी में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, वाटर में कन्वर्ट होता है ना। तो मेल्टिंग क्या है, इट इज द फिक्स्ड, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज द फिक्स्ड टेम्परेचर। क्या होता है, कोई एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिसके बाद से सॉलिड जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है ना। कोई एक फिक्स टेम्परेचर जिसके बाद हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है, सॉलिड जो है वो मेल्ट करना स्टार्ट करता है, उसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? ठीक है, नंबर 3 में हो गया आपका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या बताया, इट इज द फिक्स्ड टेम्परेचर, फिक्स्ड, याद रखना फिक्स्ड टेम्परेचर, है ना। ये हमेशा फिक्स्ड होता है, कोई भी सॉलिड के लिए, पर्टिकुलर सॉलिड के लिए ये हमेशा फिक्स्ड होता है ना, वेरिएबल नहीं होता है। इट इज द फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट्स टू मेल्ट, है ना, मेल्ट is known as melting point। ठीक है, कोई दिक्कत, is known as melting point। ठीक है, इसी तरह आप लोग बता सकते हो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। Yes sir, the fixed temperature at which the liquid start boiling। the fixed temperature at which the liquid start to boil, है ना। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना, जैसे कि आपने जब, जैसे कि एक एग्जांपल में जान लो कि आप कंटेनर में, एक कंटेनर लिया, उसमें हमने वाटर डाला और उसको हीट करना स्टार्ट किया, तो क्या होता है, धीरे धीरे वाटर गर्म होता है, बॉयल तो नहीं करता ना, बॉयल नहीं करता है, धीरे धीरे वो गर्म होता है। उसका मान लो टेम्परेचर जब लिया था आपने तो ठंडा था, तो उस पर मान लो कि 20 डिग्री सेल्सियस था। अब उसको क्या किए हम लोग, हीट करना शुरू किए, नीचे से हीट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे गर्म हो रहा है, धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तो उसको आप फील कर सकते हो गर्म हो रहा है ना, छुओगे तो। अब क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60, 70, है ना, इससे बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप हीट कर रहे हो हमेशा से, कंटिन्यूसली आप हीट कर रहे हो। फिर 80, 90, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तब वो स्टार्ट होगा, बॉयल करना स्टार्ट करेगा, है ना, तब वो बॉयल करना स्टार्ट करेगा।
समझ में आ रही बात? हमेशा तो बॉईल नहीं करता ना। आप जैसे जैसे ही आप कंटेनर को चूल्हे के ऊपर चढ़ाए तो क्या तुरंत वो बॉईल करने लगता है? नहीं ना, पहले वो गर्म होता है, नहीं, पहले वो गर्म होता है, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जब पहुंच जाता है गर्म होते हुए, तब वो बॉईल होना स्टार्ट करता है ना। तो क्या कह सकते हो, इट इज द फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट टू बॉईल। ठीक है, सर बॉइलिंग क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बेटा आपका 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज द फिक्स्ड टेम्परेचर at which the liquid start to boil। ठीक है, इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? तो एग्जांपल में लिख लो आपका जो जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है ना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस के कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की बात कर रहा हूँ। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा? 100 डिग्री 100 ये है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। मतलब कि अगर मेल्टिंग पॉइंट क्या है, आइस का 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना। यस इतना समझ में आ गया मेल्टिंग क्या है, बॉइलिंग क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, नोट डाउन कर लिया सभी ने? यस सर। यस। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं, क्लियर कर रहा हूँ इसको। अब देखो एक इम्पोर्टेंट सा एक चीज है जिसमें आपको जानना जरूरी है कि डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग क्या है ना। डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। ठीक है, तो इवापोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है ना। तो अगर इसमें आप लोग देखोगे तो मैंने लिखवाया हुआ है कि दोनों दो साइड मैंने लिखा है, एक साइड लिखा है डिफरेंट इवापोरेशन, एक साइड बॉइलिंग, है ना। इधर लिखा मैंने बॉइलिंग। सर व्हाट इज इवेपोरेशन? बता रहा हूँ इवापोरेशन। ठीक है, एक ही साथ सीखेंगे, है ना। बॉइलिंग और इवापोरेशन दोनों एक साथ हम लोग करेंगे। ठीक है, डिफरेंस के तौर पे। ठीक है, ये हो गया आपका। तो आप लोग बॉइलिंग में क्या कह सकते हो, बॉइलिंग क्या है, स्लो कन्वर्जन होता है। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग हीट करना स्टार्ट करते हैं तो जब तक बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा तब जाके वो बॉईल होना स्टार्ट होता है, तो उसे बॉइलिंग कहते हैं हम लोग। लेकिन इवापोरेशन क्या है, इवापोरेशन कैन ऑकर एट एनी टेम्परेचर, है ना। ये मतलब कि कहीं से भी इवापोरेशन हो सकता है। ठीक है, मतलब कि ये इवापोरेशन सेम एज दैट ऑफ बॉइलिंग, बट ये बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं होता। हम लोग को इसको हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। हम लोग को इसको हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप क्या करो, पानी फ्लोर पे पानी फेंक दो, है ना। आप देखोगे थोड़ा देर बाद धीरे धीरे वो अपने आप गायब हो गया फ्लोर से, है ना। तो क्या हुआ, वहां बॉइलिंग हुआ क्या, हमने कोई हीट किया क्या, नहीं किया। वो क्या हुआ, इवापोरेशन की वजह से वो अपना इवापोरेट हो गया। ठीक बाय है, नेचुरल प्रोसेस। बाय नेचुरल प्रोसेस, है ना। इसमें आपको हम लोग को हीट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखवाया था कि कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट। जो कन्वर्जन होता है वो कहाँ से होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे होता है ना। क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लिक्विड टू गैस एट अपॉन हीटिंग। बॉइलिंग पॉइंट, है ना, बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब बॉइलिंग कहाँ होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट पे जब हम लोग हीट कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट पहुंचेगा तब तो जाके वो इवापोरेट होगा, सॉरी बॉइल करेगा। जब तक उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा तब तक वो बॉइल नहीं करेगा, है ना। तो वो बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो क्या होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग जो होता है वो क्या होता है आपका
बॉइलिंग पॉइंट पे होता है ना, कोई एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। लेकिन इवापोरेशन क्या हो रहा है, इट कैन ऑकर एट एनी, है ना, क्या होता है, इट कैन ऑपरेट ऑकर एट एनी टेम्परेचर, ठीक है। एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर पे ये हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपका बॉइलिंग पॉइंट पे ही होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि फ्लोर पे पानी फेंक दोगे तो अपने आप सूख जाता है वो थोड़ी देर में, है ना। जैसे कि पॉन्ड हो गया, पॉन्ड में क्या होता है, जो पॉन्ड मतलब समझ रहे हो, तालाब, है ना। तो अच्छा वो क्या होता है कि देखोगे गर्मियों के टाइम में वो, है ना, उसका लेवल कम हो जाता है। तो क्यों होता है लेवल कम, क्योंकि वो वाटर वहां से इवापोरेट हो जाता है, बॉयल तो नहीं होता ना। ऐसा थोड़ी कि आप गर्मी के टाइम में अगर 12 बजे जाते हो तालाब में हाथ डालते हो तो ऐसा थोड़ी कि आप जल जाते हो, जलते तो नहीं हो ना, नहीं जलते। तो उसमें क्या होता है कि वो स्लोली स्लोली इवापोरेट होता है उसके सरफेस से, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है, बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना। बॉइलिंग जो होता है वो क्या होता है, पूरे वॉल्यूम में होता है ना। जैसे कि मान लो कि अगर आपने एक कंटेनर लिया है, ठीक है, उसको यहाँ से आप हीट कर रहे हो, ठीक है, उसको क्या कर रहे हो आप, हीट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ये आग है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इसको हीट कर रहे हो, ठीक है। इसको आपने हीट किया तो क्या होगा, यहाँ पे जो आपका सर साउंड क्या हुआ, क्या हो गया, नेटवर्क का इश्यू आ रहा है क्या? सर साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो, अभी ठीक है, हाँ सर। अभी ठीक यस है, सर। यस सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो मैं क्या बता रहा था, बॉइलिंग और इसके बीच का डिफरेंस ना। तो क्या बताया था आपको, जो बॉइलिंग होता है ना, ये आपको ऐसा था। तो हमने एक कंटेनर लिया था, एक कंटेनर लिया था हमने, ठीक है। और क्या किया था, इसको हीट कर रहे थे ना, नीचे से इसको हीट कर रहे थे। इसमें हमने वाटर लिया हुआ है, इसके अंदर हमने वाटर लिया है, ठीक है। तो बॉइलिंग जो होता है, ये बॉइलिंग की बात कर रहा हूँ इधर में, है ना, बॉइलिंग, इधर में बॉइलिंग है और इधर में इवापोरेशन है, ठीक है। तो बॉइलिंग में क्या होता है कि अगर इधर से जो आप लोग हीट कर रहे हो तो क्या होता है कि इसके हर एक जो पार्टिकल्स हैं, जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं, सभी के सभी बॉयल होते हैं, है ना। पूरा सभी के सभी यहाँ के पार्टिकल्स बॉयल होके आपका क्या होगा, वो वेपराइज करेगा, इधर का पार्टिकल बॉयल करके इवापोरेट होगा, यहाँ का पार्टिकल सरफेस पे जो पार्टिकल है वो वेपराइज करेगा, है ना। सबसे नीचे जो है बॉटम पे पार्टिकल वो भी इवापोरेट करेगा, है ना। तो ये आपको क्या होता है, थ्रू आउट द बल्क होता है, मतलब समझ रहे हो कि पूरे वॉल्यूम में ये बॉइलिंग होता है, ठीक है, पूरे वॉल्यूम में बॉइलिंग होता है। बट इवापोरेशन में वैसा नहीं है ना। अगर आप एक कंटेनर लेते हो, है ना, तो और उसमें अगर वाटर डालते हो, अगर उसमें वाटर डालते हो तो इसमें क्या होगा इवापोरेशन में, कि जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स है ना, जो सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट है वही सिर्फ इवापोरेट करेंगे, जो सरफेस पे है वही सिर्फ इवापोरेट करेंगे, है ना। इस तरह से बात समझ में आ रही है। सर इवेपोरेशन फिर से बता दीजिए। इवापोरेशन में होता है ऐसा है कि जैसे कि बॉइलिंग में क्या होता है, पूरे वॉल्यूम में बॉइलिंग होता है ना, सारे पार्टिकल्स इसके बॉईल कर रहे होते हैं। लेकिन इवापोरेशन में वैसा नहीं होता है, जो जैसे कि मान लो कि सरफेस पे है ना, एक कंटेनर लिया आपने, उसमें क्या किया, जो उसमें पानी भर दिया, ठीक है। तो जो पार्टिकल सिर्फ सरफेस पे है, एकदम टॉप सरफेस पे, वहीं से सिर्फ बॉइलिंग होता है, वहीं से सिर्फ इवापोरेट होते हैं वो पार्टिकल। समझ में आ रहा है, ये पूरा वॉल्यूम में नहीं होता, सिर्फ सरफेस पे होता है। इसको क्या बोल सकते हो, इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना, है ना। इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना, ये सरफेस पे ही होता है, थ्रू आउट द बल्क नहीं होता है ना। उसी तरह बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना, है ना, ये थ्रू आउट द वॉल्यूम में होता है। क्लियर है। सर
सही है, समझ में आ गया? यस सर। हाँ तो सेकंड, ठीक है। तो अब देखो कि इवापोरेशन क्या होता है और बॉइलिंग क्या होता है, ये समझ में आ गया ना? Yes, sir. इवापोरेशन जो है हमेशा आपको क्या करता है, कूलिंग कॉज करता है, इट कॉजेस कूलिंग, है ना? कहीं भी अगर इवापोरेशन होता है तो क्या होता है, इट कॉजेस कूलिंग। कूलिंग, है ना? कौन कर रहा है ये? इट कॉजेस कूलिंग, ठीक है। इसका एक कॉमन इफेक्ट आप जान लो कि इवापोरेशन की वजह से क्या क्या होता है ना? इवापोरेशन की वजह से क्या क्या होता है, आप लोग कभी कोई कॉमन फेनोमेना ऑब्जर्व किए हो घर पे? आप लोग देखे हो कि जो मटका होता है, मटका समझा ना, मिट्टी का घड़ा, है ना? उससे मिट्टी घड़ा, तो उसमें क्या होता है, पानी रखोगे तो गर्मियों के टाइम में वो ठंडा हो जाता है, होता है ना? है ना? यस सर। क्योंकि वो क्यों ठंडा होता है, क्योंकि उससे जो जो आप मिट्टी में डालते हो उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, है ना? छोटे छोटे क्या बोल सकते हो उसको, होल्स होते हैं, बहुत ही माइन्यूट होते हैं, है ना? तो जिसके वजह से क्या होता है, वहां से वो इवापोरेट हो रहा होता है ना, वहां से इवापोरेशन होता है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है और वाटर हमारा कूल हो जाता है, ठीक है। तो ये वो इवापोरेशन की वजह से होता है, ठीक है। और कह सकते हो कि आप गर्मियों के टाइम में क्यों वुलन क्लोथ्स पहनते हो, है ना? क्योंकि वो गर्मियों में हम लोग वुलन नहीं, सॉरी, जो कॉटन होते हैं वो पहनते हैं। तो क्यों पहनते हैं? क्योंकि उसमें गर्मियों के टाइम में हम लोग को क्या चाहिए कि हवा मतलब कि स्किन में आता रहे, है ना? तो इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, कॉटन का लेते हैं, कॉटन का कपड़े पहनते हैं। तो कॉटन में क्या होता है कि पोर्स होते हैं, है ना, छेद होता है, तो उसके वजह से क्या होता है कि हवा आता जाता रहता है और हमारा इवापोरेशन होता रहता है स्वेट का, है ना? जिसकी वजह से हम लोग क्या होता है, कूलिंग होता है, ठीक है। तो ये सब कॉमन इफेक्ट है, इसको मैंने आपको बताया है, ठीक है। और एक चीज है कि इवापोरेशन कैसे अफेक्ट करता है ना? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवापोरेशन, इवापोरेशन कब फास्ट होता है, कब स्लो होता है, ये कब होता है ना? तो वही मैंने नेक्स्ट टॉपिक बताया था, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द रेट ऑफ इवापोरेशन। सर फिर से बता दीजिए। बता रहा हूँ, क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन, ठीक है। ये जान लो आप लोग कि ये जो मैंने लिखा है रेट, है ना, ये जो लिखा है रेट, रेट का मतलब क्या होगा कि फास्ट या कितना स्लो, कितना फास्ट या कितना स्लो होता है ना? तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके वजह से ये इवापोरेशन कभी फास्ट हो जाएगा और कभी स्लो हो जाएगा, है ना? तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? तो नंबर 1 में आप लोग जानो, नंबर 1 में है आपका सनलाइट, है ना? सनलाइट, ठीक है। सनलाइट से कैसे होगा? यदि सनलाइट का प्रकाश सर अगर सनलाइट और फिर टेम्परेचर भी बोल सकते हो ना इसको, सनलाइट और टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर, ठीक है। सनलाइट सर अगर हम लोग एक बॉल में क्या, सर अगर हम लोग एक बॉल में वाटर और एक को रूम के अंदर रखेंगे और एक को रूम के बाहर रखेंगे, तो सबसे ज्यादा इवापोरेट तो बाहर वाला होगा, सन वाला। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ ना कि सनलाइट और टेम्परेचर की वजह से कैसे इफेक्ट करता है ना, स्लो होता है या फास्ट होता है ना? तो वही इसको देखने में क्या करेंगे, अगर अगर मान लो कि कोई एक चीज एक मिनट का, जैसे कहीं बोला है ना कि एक कंटेनर लिया, उसको घर पे रखे और उतना ही वही सेम साइज का कंटेनर सेम पानी रख के हम लोग बाहर रख दिए, तो देखेंगे क्या, 1 घंटे बाद देखेंगे कि जो बाहर रखे थे उसका क्या हुआ, वो कम हो गया, उसका लेवल जो पानी का था वो कम हो गया, है ना? और इसका जो था वो उतना ही, ऑलमोस्ट उतना ही है ना? तो इसे क्या कह सकते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही इवापोरेशन बढ़ जाएगा, है ना? वैसे ही इवापोरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। आप देख लो ना गर्मियों के टाइम में क्या होता है,
हम लोग जैसे ही ज्यादा गर्मी होती है, जैसे जैसे धूप होते जाता है, वैसे क्या होता है हम लोग को स्वेटिंग ज्यादा होने लगता है ना। तो स्वेटिंग ज्यादा सर होता वाटर है, इवापोरेशन ज्यादा रहेगा। हो रहा है ना, इवापोरेशन ज्यादा हो रहा है, तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर है, समझ में आया? यस सर। सर एक क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है। क्या? अगर हम लोग किसी बॉटल को फ्रीज से डायरेक्टली निकालते हैं तो उसके बाहर वाटर कैसे आ जाता है? अच्छा वो मैं बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। तो सनलाइट सर और क्या टेम्परेचर, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन में सन टेम्परेचर जो जैसे ही होता क्या होता है, टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर इज मोर देन टेम्परेचर इज मोर सो इवेपोरेशन इज मोर। इवापोरेशन विल बी फास्टर, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही क्या होगा, इवापोरेशन हमारा तेज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, है ना। सेकेंड केस में क्या होगा, सरफेस एरिया, है ना। सरफेस एरिया का मतलब समझते हो, यस सर। सरफेस एरिया। आप जान लो कि आप एक कटोरे में रखे हो पानी और बाहर एक तालाब है ना। तालाब के बगल में आप अपना कटोरा ही रख दो तो क्या होगा, सरफेस एरिया इवापोरेशन ज्यादा कहाँ पे होगा, आपके कटोरे में होगा या वो पॉन्ड में होगा? कटोरे में होगा। कटोरा में होगा। यस सर। कटोरा में हो सकता है कि आपका पानी कम है इसलिए उसमें क्या होगा कि लेवल जल्दी कम होगा, लेकिन इवापोरेशन तो ज्यादा आपका उसमें होगा ना, पॉन्ड में होगा, है ना। अगर यस सर। अगर जो पानी इवापोरेट हो रहा है ना, जो पानी इवापोरेट हो रहा है उसको आप अगर कलेक्ट किए किसी तरह से तो किसका ज्यादा आएगा, कटोरे वाला ज्यादा आएगा या फिर पॉन्ड वाला ज्यादा आएगा? सर पॉन्ड वाला ज्यादा आएगा। पॉन्ड वाला ज्यादा आएगा, तो वहां पे ज्यादा इवापोरेशन हुआ है तभी तो आएगा ना ज्यादा। यस सर। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज होता है वैसे ही क्या होगा, इवापोरेशन भी फास्ट हो जाएगा, है ना। क्या होगा यहाँ पे, सरफेस एरिया इज मोर देन इवापोरेशन विल बी फास्टर, ठीक है। यही लिखवाया भी होगा मैंने, ठीक है। जैसे जैसे ये सरफेस एरिया बढ़ाएंगे वैसे ही क्या होगा, इवापोरेशन आपका फास्ट हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3 में देख लो, नंबर 3 क्या है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब समझते हो क्या होता है? आर्द्रता। आर्द्रता नमी। नमी, है ना। हवा में नमी, कभी कभी आप लोग देखते होंगे स्कूल जाते थे पहले गर्मियों के टाइम में तो क्या होता था कि चिप मौसम हो जाता ना, जिसको बोलते हो चिप मौसम, है ना। तो उसी को कहते हैं ह्यूमिडिटी होना। तो जब चिप हो जाता तो देखते हो कि आपके स्किन पे जो आपका स्वेट है वो इवापोरेट नहीं होता है ना, वो भीगा भीगा रहता है ना, इरिटेटिंग लगता है। तो वही आपको ह्यूमिडिटी जैसे ही बढ़ेगा वैसे क्या होगा, इवापोरेशन क्या होगा, कम होगा। कम हो जाएगा, है ना। ह्यूमिडिटी इज मोर देन इवापोरेशन विल बी लेस, है ना। लेस। मोर द ह्यूमिडिटी लेस इज द इवापोरेशन, ठीक है। सर एग्जाम्पल से बता दीजिए। एग्जाम्पल में बताया तो, है ना। जैसे एग्जाम्पल इसमें ऐसा थोड़ी आप लोग एग्जाम्पल लिखोगे कि हाँ बता ह्यूमिडिटी पे कैसे होगा, तो बताया ना कैसे कि जैसे कि मान लो कि अगर आप गर्मियों के टाइम में स्वेटिंग का देख लो, है ना, कि आपका बॉडी पूरा चिप रहता है, तो वो क्यों रहता है, क्योंकि इवापोरेशन नहीं हो पा रहा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है इसलिए इवापोरेशन नहीं हो पा रहा है। इवापोरेशन नहीं हो पा रहा है तो दैट मीन्स क्या, वो आपका स्वेटिंग वैसा का वैसा ही रह रहा है वहीं पे, है ना, वो इवापोरेट नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो वो ह्यूमिडिटी के कारण होता है। ह्यूमिडिटी जितना ज्यादा होगा इवापोरेशन उतना ही कम होगा। क्लियर है? किसी को कोई यस डाउट? सर। नो सर। नो सर। और फिर आता है एक विंड स्पीड, है ना, विंड स्पीड। तो विंड स्पीड में कैसे, मतलब कि हवा ब्लो करना है ना। आप फ्लोर पे पानी गिरा दोगे और फिर उसके बाद फैन ऑन कर दोगे, है ना, तो क्या होता है, जल्दी सूखता है या देर से सूखता है? जल्दी सूखता है। हाँ, तो बस सिंपल सा सूखता वही, है। सिंपल सा वही है। विंड स्पीड जैसे ही हम लोग, क्या होता है, विंड स्पीड इंक्रीज करेगा, क्या होगा, इवापोरेशन फास्ट हो जाएगा। Increase. Wind speed is more than evaporation. will be fast. Increase. Increase. ठीक है, जैसे ही विंड स्पीड हम लोग ज्यादा करेंगे हमारा इवापोरेशन भी फास्ट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। याद रहेगा? Yes, sir. यस सर। तो आपके कितने हो गए, 4 पॉइंट हो गए। एक आ गया आपका क्या, एक आ गया सनलाइट और टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा क्या आ गया, सरफेस एरिया। तीसरा ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी। विंड स्पीड। विंड ठीक है, स्पीड। तो ये चारों आपको याद होने चाहिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, है कि नहीं। तो व्हाट आर द फैक्टर्स यस। अफेक्टिंग द इवापोरेशन, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोग और भी पढ़ना, ठीक है। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप लोग पीछे का करना, कल हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन पीछे का डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर है? आप लोग ये सारा नोट्स बना लेना। और ये देखो मैंने जो लिखाया था आप लोगों को, सम इफेक्ट्स ऑफ इवापोरेशन, गिव रीजंस, है ना। तो ये सब मैंने जो लिखाया था, वी प्रेफर कॉटन क्लोथ्स इन समर, व्हाई, earthen pots causes cooling, why, और drops on outer surface of the bottle, क्यों ऑकर होता है ड्रॉप्स ऑन वाटर सरफेस, है ना। जैसे कि अभी मृदुला ने पूछा कि हम लोग ग्लास निकालते हैं बाहर से, अगर वो रखा हुआ है फ्रिज में, तो उसके बाहर साइड में देखोगे आप लोग, क्या वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं, है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देखो उसमें क्या होता है, जो एयर है ना आउटसाइड, जो जैसे कि मान लो ग्लास है, उसके आसपास तो एयर है ना, गरम गरम एयर है। तो वो क्या होता है, जैसे ही आपका वो ग्लास के कांटेक्ट में आता है, क्या होता है, कंडेंस्ड हो जाता है ना। वो जो गैस था वो अब क्या चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया, उसको हमने कंडेंस कर दिया। यही तो किया था ना, टेम्परेचर जैसे ही फॉल करता है तो गैस जो है आपका वो लिक्विड में चेंज हो जाता है ना। तो वही होता है उसमें, इसीलिए वो आपको दिखता है कि बॉल जो आपका उसके ग्लास के अराउंड उसमें आपका आ जाता है ड्रॉपलेट्स, है ना। बन जाएगा? Yes, sir. ठीक है, कल हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो भी पीछे का वो डिस्कस करेंगे, ओके।